So your second stage exam is also over and I wish कि काफ़ी लोगों का अच्छा पेपर हुआ है. I have seen your marks also and very happy to see कि बहुत सारे बच्चों का मार्क्स में जो है एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है. कुछ लोगों का तो 50 मार्क्स तक भी इम्प्रूवमेंट हुआ है एज कम्पेयर टू फेब एग्ज़ाम. तो जिन लोगों ने फॉलो किया और सिस्टम को समझा कि क्या सही है और क्या गलत है, डेफिनेटली उनको फ़ायदा हुआ है. तो काफ़ी लोगों ने ये एक्सेप्ट भी किया है कि उनको जो सिस्टम हमने बताया उसको फॉलो किया तो फ़ायदा हुआ. बहुत सारा रैंडमली इधर उधर जाने से मार्क्स इंप्रूव नहीं होते हैं. ऑल्दो कुछ लोगों ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुए हैं. तो रिमेंबर द कोज इज़ वेरी सिंपल कि हमने पहले से उतनी अच्छी तैयारी नहीं की थी या अभी भी हमारे माइंड में कन्फ्यूजन है और हम उन चीज़ों को रिगोरसली फॉलो नहीं कर रहे हैं. तो ज़रूरत यही है कि हम उसको रिगोरसली फॉलो करें और सिस्टम को समझें. अगर आप लगातार लगे रहोगे तो फर्दर फिर से बेनिफिट होगा. तो अभी हम ये डिस्कशन करते हैं कि अब फ्यूचर में हम क्या करें, क्योंकि अभी हमें अप्रैल में एक एग्ज़ाम और है, फिर मई में हमारे बोर्ड हैं, जून में मई में ही हमारा जेई मेन भी है और उसके बाद में आप कह सकते हो कि जुलाई में हमको जेई एडवांस भी देना है. तो आई विल सजेस्ट कि जिन लोगों के मार्क्स अब 200 के आसपास आ चुके हैं या 200 मार्क्स क्रॉस कर चुके हैं, वो डेडिकेटली केवल और केवल जेई एडवांस पे आप लोग लग जाएं. जेई एडवांस की तैयारी करें और जेई एडवांस के लिए आपके पास प्रैक्टिकली 2 मंथ हैं. एक आप मान लीजिए कि अप्रैल कंप्लीट मंथ मान लीजिए, एक जून मान लीजिए, क्योंकि मई का जो कंप्लीट मंथ है वो आप मान लीजिए कि बोर्ड के लिए चला जाएगा. तो 1 महीना आप अप्रैल के लिए और 1 महीना जून के लिए डेडिकेटली आप मान लीजिए कि आपके पास में जेई एडवांस के लिए है. अब जेई एडवांस में मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आते हैं, मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं. इन सब का वेटेज ज़्यादा है. तो अब हमें इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. तो आपके पास जेई एडवांस की आर्काइव है, उसको दोबारा करिए. उन क्वेश्चंस को पहले कर भी रखा है तब भी इस तरह के क्वेश्चंस दोबारा करिए. मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस का बैंक देखिए. पुराने जो AITS के क्वेश्चंस बैंक है उनको करिए. इसके अलावा अभी करंट जो AITS होगी उनको आप ढंग से अटैम्प्ट करिए. सेंटर पे जो पेपर्स होंगे उनको करिए. आपके पास GMP मिल चुकी होगी, नहीं मिली है तो लीजिए, GMP ढंग से करिए. रिव्यू पैकेज होंगे, रिव्यू पैकेज को ढंग से करिए. तो इन सारे क्वेश्चन बैंक को आप करिए, ये सफिशिएंट आपके लिए. इन्हीं को बार बार करिए, डाउट ज़रूर दूर करिए और कोशिश करिए कि आपके सारे डाउट दूर हो, क्लियरिटी हो. और एटलीस्ट आप जो है ना 12 आवर्स ए डे अपना स्टडी प्लान करिए. हाँ, आपको ये याद रखना है कि एग्ज़ाम अप्रैल वाला और मई वाला जेई मेन देना ज़रूर है. लास्ट के 3 डेज़ जब आपका मान लीजिए कि 25 अप्रैल को अगर एग्ज़ाम है तो 22 से लेकर 24 तक का जो टाइम है वो आप जेई मेन के लिए दे दीजिए. उन टॉपिक्स के लिए जो एक्सक्लूसिवली जेई मेन में आते हैं, जैसे वो आप कह सकते हो लैब मैनुअल हो या ऐसे टॉपिक्स हो जो एक्सक्लूसिव जेई मेन के हो, NCERT हो. तो लास्ट के 3 डेज़ आप कम्प्लीटली उसको दीजिए और इसी तरीके से आप मई में कर सकते हैं. तो जेई मेन के लिए आप इतना चांस आप लीजिए काफ़ी है. बाकी सारा टाइम आप जेई एडवांस के लिए दीजिए. तो ये रहा फॉर जेई एडवांस. जिनके मार्क्स 200 क्रॉस कर चुके हैं, जिनके मार्क्स 150 से 200 के बीच में है, वो अभी एक मीडियोकर पाथ चूज कर सकते हैं. 50-50 चांस ले सकते हैं कि 50% टाइम आप जेई एडवांस को दे सकते हैं और 50% टाइम आप जेई मेन को दे सकते हैं. तो अगर आपके पास 12 आवर्स ए डे है तो उन 12 आवर्स में से आप 6 आवर अपने स्टडी जेई एडवांस के लिए, इन्हीं सभी क्वेश्चन के लिए जो मैंने एक्सप्लेन किया उनके लिए करिए. रिमेनिंग 6 आवर्स को भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए. 3 आवर्स फॉर क्लास 11th एंड 3 आवर्स फॉर क्लास 12th. तो जो 3 आवर्स फॉर क्लास 12th है उसमें आप बोर्ड के लिए भी प्रिपरेशन कर लीजिए, NCERT भी देख लीजिए और साथ साथ में जेई मेन के क्वेश्चंस भी कर लीजिए. और जो 3 आवर्स है वो आप एक्सक्लूसिवली क्लास 11th के लिए देते रहिए, उसका रिवीजन करते रहिए. अभी आपके जो मार्च में एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस को भी देख लीजिए. जिन टॉपिक्स को आप एक्सक्लूसिवली पहले से छोड़ चुके हो, लाइक ऐसे बहुत सारे केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं जो CBSE में एक्सक्लूसिवली छोड़ चुके हैं हम, उनको कर लीजिए. जैसे बायोमोलिक्यूल हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, ड्रग्स हो गया, कोलाइड हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया. तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनमें एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है. तो पॉलीमर्स हो गया. तो इन सारे क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को आप ज़रूर रिवीजन कर लीजिए, सो दैट आप 4-5 क्वेश्चन केमिस्ट्री में यहीं से अच्छा कर पाएँ और अपने मार्क्स यहीं इंप्रूव कर पाएँ. ऐसे ही आपके फिजिक्स में जो है लैब मैनुअल है, केमिस्ट्री में भी लैब मैनुअल है, इससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको आप देख लीजिए ढंग से. तो अब आप इन सबको देखोगे तो आपके 40-50 मार्क्स की इंप्रूवमेंट वहीं से हो जाएगा. और रिमेनिंग आप ट्राई कर सकते हो कि जो पुराना आपका कुछ मिस्टेक्स हैं जो आप कर रहे हो उन पर गौर कर लीजिए, तो उससे आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगा. तो यू कैन ट्राई कि आपके अप्रैल के एग्ज़ाम में 200 मार्क्स क्रॉस हो जाएँ
और साथ साथ यहाँ पर आप ये ट्राई कर सकते हो कि जेई एडवांस का भी एक राउंड आपका अच्छा हो जाए। तो अगर आपका 200 मार्क्स क्रॉस हो गए अप्रैल वाले एग्ज़ाम में, तो देन एक्सक्लूसिवली आप जो है जुलाई के लिए प्रिपेयर हो जाओगे जेई एडवांस के लिए। अब जिन लोगों के मार्क्स 150 से भी कम है, 100 है, 120 है, 90 है, उनके लिए अगेन देयर इज़ ए ह्यूज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। आई विल सजेस्ट कि वो कम्प्लीटली केवल और केवल जेई मेन के लिए ही तैयारी करें। यहाँ पर इस वक्त वो जेई एडवांस के बारे में ना सोचें। तो आप अपना कंप्लीट टाइम जो है वो जेई मेन के लिए दीजिए। 12 आवर्स अगर आप एक दिन में दे रहे हैं तो 6 आवर्स आप क्लास 12th के लिए दीजिए, ताकि आपका बोर्ड में मार्क्स भी अच्छे आएँ। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखिए, लास्ट के 10 ईयर्स के सीबीएसई के क्वेश्चंस देखिए, और 6 आवर्स आप क्लास 11th को दीजिए। और साथ साथ में उन टॉपिक्स को, जैसे भी मैंने एक्सप्लेन किया, इंक्लूड कर लीजिए। पॉलीमर हो गया, एवरीडे लाइफ हो गया, ड्रग्स हो गया, कोलाइड हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, लैब मैनुअल हो गई, इन सबको आप इंक्लूड कर लीजिए केमिस्ट्री में। ऐसे फिजिक्स में भी आप लैब मैनुअल और बाकी जो कुछ टॉपिक्स है आपके सेमीकंडक्टर ईटीसी, उनको आप जो है ऐड कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन के लिए। मैथमेटिक्स पेपर थोड़ा सा टफ था, मार्च में भी थोड़ा टफ था और फेब में भी थोड़ा टफ था, तो उसके लिए आप जो जेई एडवांस के क्वेश्चंस आए हुए हैं आर्काइव के, सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन वाले, उनको कर लीजिए। उनके डाउट्स टीचर से ले लीजिए। अगर आपका कोई टॉपिक लगता है वीक है, तो आप अपने टीचर से कांटेक्ट करके उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। तो आपके लिए चांस अभी बहुत है, आप 100 से 200 भी अभी जा सकते हो। तो आप लोग अप्रैल में टारगेट रखिए कि 180 से 200 मार्क्स को आप अचीव करोगे। पॉसिबल है ये, तो आपके लिए अभी अगेन देयर आर 2 चांस वहाँ तक इम्प्रूवमेंट करने का। और चूँकि आप इन टॉपिक्स को आप अच्छा कर सकते हो। याद रखिए, आप लोगों के मार्क्स इसलिए कम आ रहे हैं कि आपका रिवीजन अच्छा नहीं है, कॉन्फिडेंस कम है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, इम्प्रूवमेंट होगा। बेसिक्स यही है, कोई बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने से इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। इन्हीं को आप लगे रहोगे तो अभी 1 महीना आपके पास में, अगर आप 12 आवर्स, 13 आवर्स, 14 आवर्स एक दिन में दे सकते हो, तो 14 × 30 आप करके देख सकते हो कि आपको कितना टाइम है, उस टाइम को कैसे डिवोट करना है। रेस्ट आई विल टेक ए 1 सेशन इन 2-3 डेज़। आपके अगर और कुछ कंसर्न है और कुछ डाउट्स हैं तो लाइव सेशन में आप लोग मुझे बता सकते हैं। वहाँ पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। मार्च के पेपर्स भी हम लोग वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों अभी लगे रहिए, अभी रुकने का टाइम नहीं आया है। जिनके जेई मेन के टारगेट्स है वो जेई मेन के लिए लगे रहें, और जिनके लिए जेई एडवांस के टारगेट हैं वो जेई एडवांस के लिए लगे। बेस्ट ऑफ लक।